गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है। सो यहाँ पर दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, उसका हम देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, वो क्या होता है। सो यहाँ पर देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपका होता है ए बी साइन थीटा, और जो ए बी का ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड रूल से देखेंगे क्या होता है। सो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये ए और बी है, इसका जो डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का वो क्या होगा आपका अप साइड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ये दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। सी क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। बिकॉज ऑफ क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस यूज होता है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता कि देखिए ए क्रॉस बी जो है वो कभी वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। अब मान लीजिए इसका जो मैग्नीट्यूड है दोनों का वो अगर इक्वल है ना, यहाँ पर भी लिखा हुआ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी ए अगर सेम है, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर प्लेन पे भी है ए बी, बट इनका जो अगर रोटेशन होता है राइट हैंड, तो इनका जो डायरेक्शन है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो इनका जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। सो अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे, ए क्रॉस बी उसके अपोजिट में दूसरा बी क्रॉस ए का क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पर इसलिए ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी क्रॉस ए। सो ये हो गया। अब सेकेंड है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस ए क्रॉस सी होता है। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट है ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0, ये नल वेक्टर होता है, दैट मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर विद 0 मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है। सो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए आई और आई का जो क्रॉस है वो 0 होगा, जे का क्रॉस 0 होगा, के और के का क्रॉस 0 होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया ना, ए क्रॉस से 0 होता है, वो नल वेक्टर होता है। वैसे ही अगर आई कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो वो 0 आएगा, जे कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो वो 0 आएगा, के कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। इसको हम ऊपर जो लगा हुआ है उसको हम कैप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई कैप, ये हो गया आपका जे कैप, और ये हो गया आपका के कैप। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए नेक्स्ट आपका सेकंड है, आई क्रॉस जे आपका देता है के, जे क्रॉस के आपका देता है आई, और के क्रॉस आई आपका जो देता है वो होता है जे। ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, रूल ऑफ कम्यूटेशन, इसमें क्या होता है, अब प्रोडक्ट, अब जैसे ये है आई क्रॉस जे आपका दिया के, तो इसका अपोजिट अगर करते हैं, जैसे ए क्रॉस बी का अगर बी क्रॉस ए कर रहे हैं आप, तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा हुआ। वैसे ही यहाँ पर अगर हम जे क्रॉस आई करेंगे तो वो क्या देगा, माइनस के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई, और आई क्रॉस के करेंगे तो वो देगा आपका माइनस जे। तो ये आप क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, नाउ ए क्रॉस बी, ऊपर यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप है, कंपोनेंट ले लिए, ए के ए एक्स ए वाई ए जेड, बी का बी एक्स बी वाई बी जेड। सो यहाँ आ गया, ये आपका हो गया ए क्रॉस बी। तो देखिए यहाँ क्या होता है, ये आपका जो था ए क्रॉस बी का ए के कंपोनेंट लिखे हमने, बी के कंपोनेंट लिखे आई कैप जे कैप और के कैप। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हो गया आपका ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली बी का भी होगा, अब इन दोनों का आप क्या कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो। तो यहाँ पर देखिए ए एक्स बी एक्स आई कैप, मैंने अभी बताया था आपको कि आई कैप और आई कैप क्या होता है, 0 होता है, जे 0 होता है, के 0 होता है, आई क्रॉस जे के होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर आपको करना है, तो ये टर्म तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब बचा ये ए एक्स बी वाई, आई कैप और जे कैप क्या देता है आपका, के कैप देता है। उसके बाद इसका आप इससे कर दो, आई कैप और के कैप आपका देता है जे कैप देता है ना। तो यहाँ पर से हो गया, जो मैंने आपको बताया था उसी के फॉर्म में आपको क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, इसको लिखना है, और आई फिर साथ में कर देना, जे को साथ में कर देना, और के को जो भी टर्म्स है उसको आप कंबाइन करके लिख देना। तो इससे क्या होगा, आपका निकल जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ
टू वेक्टर्स। तो यहाँ ये हो गया, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो एक दो न्यूमेरिकल हम देखेंगे। नेक्स्ट है आपका एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, सो देखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी इज अ रेट ऑफ वेलोसिटी at which an object or a particle is rotating around a center or a specific point in a given time period. Angular velocity rate of velocity होती है जिसमें क्या होता है, कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर कोई सेंटर या स्पेसिफिक पॉइंट के अराउंड वो क्या करता है, रोटेट करता है एक गिवन टाइम पीरियड में। इसको हम रोटेशनल वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं एंगल पर यूनिट टाइम या फिर रेडियन पर सेकेंड में। और भी हम इसका डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर इन शॉर्ट आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ वेलोसिटी होती है जहां कोई ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल एक सेंटर या किसी स्पेसिफिक पॉइंट के अराउंड वो रोटेशन करता है एक गिवन टाइम पीरियड में। बेस इन शॉर्ट इसको आप ये भी कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको मेजर करते हैं हम रेडियन पर सेकेंड में। अब यहाँ पर इस डायग्राम में देख लीजिए, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी किसी भी पॉइंट की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके डिस्टेंस के किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो यहाँ पर ये सेंटर है, पार्टिकल आपका क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। v इसकी क्या है, लीनियर वेलोसिटी है। r इसका रेडियस ऑफ सर्कल है, हाँ। और ये जो है वो एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पर इसको हम एंगुलर वेलोसिटी को हम देते हैं ओमेगा से डिनोट करते हैं। सो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। v दैट मीन्स लीनियर वेलोसिटी और r जो है आपका रेडियस ऑफ सर्कल। सो इसको आप याद रखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। नेक्स्ट आता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में किसी टाइम पीरियड में वेलोसिटी में जितना भी चेंज होता है वो हमारा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाय डी टी। सो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। क्या होता है देखते हैं। सो द टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो टर्निंग इफेक्ट होता है फोर्स का, उसको ही हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। इसको हम मेजर करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस डायग्राम के थ्रू इस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, फिगर शोज द बॉडी फ्री टू रोटेट अबाउट द वर्टिकल एक्सिस थ्रू ओ। ये हो गया वर्टिकल एक्सिस ओ, जहां पर ये इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पर अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F जो है वो अप्लाई हो रहा है इस पॉइंट P पर। A horizontal force F is applied on this point P। अब ये क्या करेगा, रोटेट करेगा इस एक्सिस के अराउंड। अब डिस्टेंस है यहाँ पर, दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये जो है वो आपका हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है d। सो इफ d इज क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स F, ये जो है वो आपका क्या हो गया, फोर्स जिसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहते हैं। सो अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज, इसको हम किससे देंगे, टॉ। दिस साइन इज कॉल्ड टॉ, इसको हम क्या कहते हैं, टॉ। तो टॉ इज इक्वल टू F क्रॉस ON। अब ये कैसे आया, यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि टॉर्क को हम किससे मेजर करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ये जो आपका हो गया F, and the perpendicular distance between line of action of force and axis of rotation। तो यहाँ पर मैंने बताया ये हो गया आपका line of action of force, ये हो गया आपका axis of rotation। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका हो गया ON, दिस इज ON, और ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ F। तो टॉ इज इक्वल टू F क्रॉस ON, दिस इज आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1।
यहाँ पर ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक पॉइंट P जहां पर ये हो गया फोर्स लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। दोनों इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ON, ये हो गया आपका D, है ना। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब यहाँ पर थीटा एंगल है जो कि आपका बन रहा है R और एंगल ये बन रहा है आपका R और F के बीच यहाँ पर, तो ये आपका एंगल बन रहा है थीटा। सो वही लिखा नेक्स्ट लाइन में, इफ थीटा इज अ एंगल बिटवीन R एंड F, थीटा एंगल है R और F के बीच का, तो यहाँ पर क्या होगा। सो यहाँ क्या हो गया, एंगल ONP इज इक्वल टू थीटा, एंगल ONP इज इक्वल टू ये आपका क्या हो गया, एंगल थीटा। अब यहाँ पर हम देखेंगे ट्रायंगल ONP में क्या होता है। सो ट्रायंगल ONP में यहाँ पर हम साइन थीटा देखेंगे, तो साइन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो दिस इज परपेंडिकुलर ON अपॉन OP, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो ON अपॉन OP। तो यहाँ पर ये हो गया आपका साइन थीटा इज इक्वल टू ON अपॉन OP। OP को इधर ट्रांसफर कर दिए, तो ये हो गया OP साइन थीटा। OP की वैल्यू यहाँ पर क्या है, OP की वैल्यू है R, तो यहाँ पर आप R सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये क्या हो गया आपका R साइन थीटा। अब इस जो इक्वेशन है उसको आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, जहां था आपका टॉ इज इक्वल टू F क्रॉस ON, तो ON की जगह ये रख दीजिए R साइन थीटा, तो यहाँ पर ये क्या हो गया F क्रॉस R साइन थीटा, तो टॉ इज इक्वल टू R क्रॉस F साइन थीटा। अब जो मैंने पहले आपको बताया था वेक्टर प्रोडक्ट में A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर भी टॉ इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा RF साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा R क्रॉस F। तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। अब इसके डायमेंशन होते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो फोर्स का आपको पता ही है, डिस्टेंस का आपको पता है, तो इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी यूनिट होती है आपकी न्यूटन मीटर में SI यूनिट, और CGS यूनिट होती है डाइन सेंटीमीटर में। तो ये है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। नेक्स्ट है आपका एंगुलर मोमेंटम। अब जैसे कि आपको मोमेंटम तो पता ही है, मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका होता है मोमेंटम। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मास है जिसका और वो मूव कर रहा है, मूविंग विथ अ मास, वो मोमेंटम जनरेट करता है। एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विथ मास पोजेसेस मोमेंटम। अब यहाँ पर ये हो गया आपका मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम में डिफरेंस क्या है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये डील करता है रोटेटिंग और स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उसमें क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पर देखते हैं। तो द मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट दैट एक्सिस, उस एक्सिस में जो उसका लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है, उस मोमेंट पे, किसी मोमेंट पे उस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम उस एक्सिस के अबाउट, वो क्या होता है आपका एंगुलर मोमेंटम। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द मोमेंट, यहां से आप इसको ध्यान रखेंगे, द मोमेंट ऑफ अ लीनियर मोमेंटम, उस मोमेंट पे, उस क्षण पे लीनियर मोमेंटम किसी पार्टिकल का उसके एक्सिस के अराउंड, उसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। इसको हम मेजर करते हैं प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच, जो मैंने लास्ट आपको टॉर्क में बताया था। यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपका क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो D। तो इसको हम किससे मेजर करते हैं, लीनियर, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल L से, तो कैपिटल L इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P
and distance is denoted by d. So L is equal to P into D. तो L is equal to ये हो गया आपका PD. अब यहाँ पर देखिए डायमेंशन क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम इनटू आपका जो डिस्टेंस है वो, तो लीनियर मोमेंटम का आपको पता है हमने चैप्टर 2 में निकाला हुआ है, और डिस्टेंस का आपका हो गया L, इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, तो m L स्क्वायर t टू द पावर -1, ये आपका हो गया इसका डायमेंशन. अब देखते हैं इसकी यूनिट्स क्या होती है. तो इसकी ऐसा यूनिट होती है एंगुलर मोमेंटम की किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, और CGS में इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स. तो ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम. नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड है. सो फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स F इज इक्वल टू -2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एक्टिंग ऑन एट अ पॉइंट ऑफ R 2i कैप -3j कैप प्लस k कैप. ये आपको वैल्यूज दी हुई है, इसका आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क निकालना है. तो टॉर्क इज इक्वल टू वी नो दैट R क्रॉस F होता है ना, ये हमने पहले निकाला हुआ है. तो यहाँ पर देखिए टॉर्क, अब यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप निकालेंगे, जो मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट समझाया था क्रॉस प्रोडक्ट उसमें था. अब यहाँ पर वैल्यूज रख दो, आर की वैल्यू क्या है 2 -3 1, तो आई के नीचे आई, जे के नीचे जे और के नीचे के रख देंगे. सिमिलरली एफ की वैल्यू भी वैसे ही रखेंगे. अब देखो आपको निकालना है आई, तो क्या करेंगे, आई को आप छुपाएंगे और ये वाला जो वो है पोर्शन उसको लिखेंगे, तो -3 1 1 1, बिकॉज जे क्रॉस के क्या मिलता है आपको, आई मिलता है, तो ये दोनों का क्रॉस तो आपको मिलेगा आई. अब आपको जे निकालना है, तो आई क्रॉस के आपको मिलता है जे, सो ये हो गया आपका आई क्रॉस के, तो ये हो गया आपका, यहाँ पर लिखेंगे आप 2 1 -2 1 जे कैप प्लस यहाँ पर के लिए आई क्रॉस जे आपको क्या मिलता है, के कैप मिलता है, तो ये हो गया आपका 2 -3 -2 और 1, तो ये हो गया आपका के कैप. अब यहाँ पर आप क्या कर दो, देखिए 3, तो ये हो गया -3, इसका आप करेंगे तो यहाँ पर ये हो गया -1, यहाँ का जो होता है वो हमेशा माइनस, तो ये हो गया -3 -1 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस. अब यहाँ पर माइनस क्यों आए, क्योंकि आई क्रॉस के आपको देता है -j, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिए है माइनस, तो माइनस. अब यहाँ पर 2 1 जा, ये 2 हो गया, यहाँ पर -2 क्रॉस 1 ये होता है -2, लेकिन क्रॉस यहाँ पर साइन के कारण ये हो जाएगा प्लस प्लस, यहाँ पर सिमिलरली हो जाएगा 2 क्रॉस 1 2. अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन अपोजिट साइन यूज करें हम, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा +6. तो यहाँ पर ये देखिए ये हो गया आपका. अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, -3 -1 -4i कैप 4 2 + 2 4 2 + 6 8, साइन के साथ आपको लिख देंगे, तो ये आपका आंसर. ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं. एक बार फिर से देख लीजिए, टॉर्क आपको निकालना है, तो ये हो गया एफ, ये हो गया आर. टॉ आपको पता है क्या होता है, आर क्रॉस एफ. आई जे के नीचे उसके कोफिशिएंट लिख दीजिए आर और एफ के. अब आपको क्या निकालना है, आई निकालना है, तो आई हमको पता है जे क्रॉस के होता है, तो ये वाला कॉलम लिखेंगे आई कैप. अब यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि वी नो दैट आई क्रॉस के आपका क्या देता है -j, तो ये हो गया माइनस, ये छुपा के ये कॉलम लिख दीजिए, प्लस आई क्रॉस जे क्या देता है आपको के, तो ये कॉलम लिख दीजिए. अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 -3 1 -3, यहाँ पर हमेशा अपोजिट, अगर 1 1 1 आ रहा है तो हमेशा इसमें नेगेटिव साइन मतलब अपोजिट साइन लगेगा, प्लस आ रहा है तो माइनस, माइनस तो प्लस, तो प्लस आ रहा है तो यहाँ पर हम -1 लिखेंगे. ये हो गया 2, यहाँ पर आ रहा है -2, तो ये हो गया +2. यहाँ पर ये हो गया, अब यहाँ पर ये प्लस आ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बिकॉज बीच में जो साइन है वो आपका माइनस लगा हुआ है. ये देखिए ये यहाँ पर कैसा होता है 2 × 1, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद ये हो जाएगा -3 × -2, तो ये क्या हो गया 2 माइनस, ये क्या हो गया आपका -6, तो यहाँ पर इसलिए ये हो गया 2 + 6, तो ये ऐसे ही इसका भी बनेगा, ये होगा -3 × 1, फिर यहाँ पर आपका साइन लगेगा -1 क्रॉस 1, तो ये क्या हो गया आपका -3 -1. तो ऐसे ही इसको आपको ऐसे लिखना है, ऐसा मल्टीप्लाई कर करके बीच में साइन माइनस रहेगा और ऐसा. अब मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट में कर दिया, तो ये ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. सो यहाँ पर आपका आज यहीं तक करते हैं.
आगे का जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे के जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में आपको कवर कराती हूँ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।